नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BA MA हिस्ट्री प्रश्न समाधान पर। इसमें आपको लिखने का सही विधि तथा परीक्षा उपयोगी तरीके से समझाया जाएगा। यह प्रश्न BA तथा MA दोनों विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए हम प्रश्न का शुरुआत करते हैं। खासकर ये MA के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं। उदारवादी नारीवाद क्या है? इसके प्रमुख सिद्धांतों एवं विशेषताओं का वर्णन करें। अथवा उदारवादी नारीवाद आंदोलन क्या है? इस आंदोलन के प्रमुख सिद्धांतों एवं विशेषताओं का वर्णन करें। अथवा उदारवादी नारीवाद आंदोलन के प्रमुख विचारों को तथा उपलब्धियों का वर्णन करें। इन तीनों प्रश्न में से अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आपको इस आंसर को देना है, या फिर इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। या फिर उदारवादी नारीवाद से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछ दे, उदारवादी आना चाहिए, तो आप इस आंसर को बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको परिचय देना है, उसके बाद में प्रमुख सिद्धांत तथा विशेषता, उसके बाद प्रमुख विचारक, फिर उपलब्धि और मूल्यांकन। ये चीज मैं आपको समझाने के लिए लिखी हूँ, इसी के अनुसार लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। ये आपका पॉइंट हो गया। यहाँ पर परिचय मैं इसलिए नहीं लिखी हूँ क्योंकि अगर आप पैराग्राफ में लिखते हैं तो यहाँ पे परिचय तो लिखना है, लेकिन उस परिचय का पॉइंट को नहीं डालना है, या फिर आप अगर डाल भी देते हैं परिचय करके यहाँ पे तो भी चलेगा। चलिए हम शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि नारीवाद क्या है, तो यहाँ पर नारीवाद का परिचय दिया गया है कि नारी से संबंधित एक विचारधारा है। नारीवाद जो है वो नारी से संबंधित एक विचारधारा है जो महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करता है। यह विचारधारा महिलाओं तथा पुरुषों के बीच समानता की बात करता है। नारीवाद जो है वो नारी से संबंधित एक विचारधारा है जो महिलाओं को मजबूत बनाने की बात करता है। देखिए, सशक्तिकरण मतलब मजबूती हो गया या आत्मविश्वास। या विचारधारा महिलाओं तथा पुरुषों के बीच समानता की बात करता है। यह जो विचारधारा है वो महिला और पुरुषों के बीच समानता की बात करता है। अब हम आगे देखते हैं कि उदारवादी नारीवाद कैसे आया। उदारवादी नारीवाद के विभिन्न प्रकारों में उदारवादी नारीवाद एक प्रमुख विचारधारा है। ये नारीवादी आंदोलन के कई प्रकार थे। उदारवादी नारीवाद, कट्टरपंथी नारीवाद, मार्क्सवादी नारीवाद, उसमें से यह उदारवादी नारीवाद जो है एक प्रमुख विचारधारा है, ऐसा माना जा रहा है। नारीवादी आंदोलन के प्रथम लहर या चरण, कहीं लहर देखने को मिलेगा कहीं चरण, 19वीं तथा 20वीं सदी के शुरुआत में उदारवादी नारीवाद को देखा जाता है। जो यह उदारवादी नारीवाद था, यह नारीवाद आंदोलन के प्रथम लहर, इनका 4 लहर था, जिसमें से प्रथम लहर में इसको देखने को मिलता है। इस समय महिला आंदोलन उदारवाद के मूल्यों और आदर्शों से प्रभावित रहा। जिस समय नारीवादी आंदोलन चल रहा था ना, उसी समय दूसरा तरफ उदारवादी आंदोलन भी चल रहा था। तो उसी उदारवादी आंदोलन से ये जो नारीवाद आंदोलन है ये प्रभावित हुआ। उसका उद्देश्य से, उसका नियम कानून से, उसका आदर्श से ये प्रभावित हुआ। तो वो उदारवादी जो है वो नारीवादी से जुड़ गया। नारी तो उसी की वजह से इसका नाम पड़ा उदारवादी नारीवाद। तो जो उदारवादी नारीवाद था इसी का शुरुआत आंदोलन के प्रथम लहर 19वीं तथा 20वीं सदी को माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। और इस समय मुख्य रूप से कानूनी तथा राजनीतिक सुधारों के माध्यम से लैंगिक समानता अर्थात स्त्री और पुरुष के बीच समानता की बात कही गई। इसका जो मुख्य उद्देश्य था ना वो कानूनी तथा राजनीतिक सुधार के माध्यम से लैंगिक समानता, स्त्री और पुरुष के बीच समानता की बात कही गई।
इन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि महिलाओं को समाज में पुरुषों के समान हर अधिकार मिलना चाहिए तथा समाज के भेदभावपूर्ण नियमों, परंपराओं तथा कानूनों को बदलने का प्रयास करना चाहिए। इनका कहना है कि जो समाज में होता है उसमें महिलाओं को भी पुरुषों के समान हर अधिकार मिलना चाहिए और जो समाज में भेदभावपूर्ण नियम है, परंपरा है, उनको बदलने का प्रयास करना चाहिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इस आंदोलन की शुरुआत, यहाँ पे देखिए, इस आंदोलन की शुरुआत में उदारवादी नारीवादी मेरी ओllstonecraft ने स्त्रियों के अधिकारहीन होने पर आपत्ति व्यक्त की। ये उदारवादी नारीवादी थी, विचारक थी। इन्होंने स्त्रियों के अधिकारहीन होने पर आपत्ति व्यक्त की तथा उसने महिलाओं के अधिकारों की जोरदार पक्ष लिया। अधिकार का इन्होंने पक्ष लिया। उनकी पुस्तक ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, इनका पुस्तक है मेरी ओllstonecraft, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप। इसके तहत स्त्रियों के अधिकार को रखा। इन्होंने जो स्त्रियों के अधिकार थे ना, इसी पुस्तक के तहत में रखा। और देखा जाए तो उदारवादी नारीवादी एक सुधारवादी था, मतलब ये एक सुधारवादी आंदोलन था। यह समाज में व्याप्त पितृ सत्तात्मक ढांचे को चुनौती दिए बिना ही स्त्री और पुरुष के लिए समान अधिकार की बात करता है। उस समय भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दी, उस समय भी ये समाज में पितृ सत्तात्मक ढांचा था, तो उस ढांचा को चुनौती दिए बिना ही यह आंदोलन स्त्री और पुरुष के लिए समान अधिकार की बात करता है। ये बहुत बड़ी बात होती है। आप लोग इनको समझ ही गए होंगे। पहले तो आप नारीवाद क्या है, फिर उदारवादी नारीवाद, फिर हम आते हैं कि इसका प्रमुख विचारक कोई ना कोई तो होता है ना, कि कोई भी आंदोलन का नेतृत्व करता। तो उसी प्रकार मेरी ओllstonecraft जो है ये प्रमुख उदारवादी नारीवादी थे। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर कि उदारवादी नारीवाद सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं। मैं परिचय देने के बाद में इसके प्रमुख विशेषताएं या सिद्धांत, इसके बारे में यहाँ पे लिखी हूँ पॉइंट में, तो आप इसको समझेंगे कि उदारवादी नारीवाद समान अवसर, स्वतंत्रता पर जोर देता है और सामाजिक संस्थाओं के महिला विरोधी नियमों को बदलने के लिए आवाज उठाता है। उदारवादी नारीवाद जो है वो स्त्री और पुरुष के लिए समान अवसर, स्वतंत्रता पर जोर देता है। जो समाज में महिला विरोधी जो नियम होते हैं उसे बदलने के लिए आवाज उठाता है, जिसके प्रमुख सिद्धांत तथा विशेषताएं इस प्रकार के हैं। पहला तो है समानता का अधिकार, दूसरा है भेदभावपूर्ण कानूनों में परिवर्तन, तीसरा है अवसरों की समानता, चौथा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पांचवा है शिक्षा तथा रोजगार। अब इसको आगे समझेंगे हम डिटेल से। देखिए, समानता का अधिकार। उदारवादी नारीवाद महिला और पुरुषों की समानता का पक्षधर है। इसका मानना है कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक तथा कानूनी अधिकार मिलना चाहिए, विशेषकर मतदान तथा शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। इनका भी मानना है कि राजनीति तथा कानूनी अधिकार स्त्री को पुरुष के समान मिलना चाहिए और खासकर ये मतदान और शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। और दूसरा में है भेदभावपूर्ण कानूनों में परिवर्तन। इस सिद्धांत के अनुसार भेदभावपूर्ण कानूनों को परिवर्तन करना चाहिए, जैसे कि सामाजिक संस्थाओं में महिलाओं को अधिकार नहीं दिए जाते हैं तथा उन्हें प्रतिनिधित्व भी प्राप्त नहीं होता है। अतः उदारवादी नारीवाद सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोण से किए जा रहे भेदभाव पर असंतोष जाहिर करते हैं और इन्हें बदलने की मांग करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो महिलाओं और पुरुषों के बीच जो भेदभावपूर्ण नियम कानून होते हैं उन्हें बदलने का प्रयास करना चाहिए। इनका कहना है जैसे कि सामाजिक संस्था, कोई भी समाज के सामाजिक संस्था में यह महिलाओं को ज्यादातर प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है और उदारवादी नारीवाद सामाजिक दृष्टि से, मतलब समाज की दृष्टि से और सांस्कृतिक मतलब परंपरा, पहले से चलती आ रही परंपरा के दृष्टिकोण से जो भेदभावपूर्ण होता है ना, भेदभावपूर्ण नियम होता है, भेदभावपूर्ण बर्ताव होता है, उसी के प्रति असंतोष जाहिर करते हैं और इन्हें बदलने की मांग करते हैं। तीसरा में अवसरों की समानता। देखिए, इसमें पुरुषों के समान स्त्रियों के लिए समान अवसर की मांग करते हैं और ये जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं की समान भागीदारी की वकालत करते हैं।
आपको तो ये पॉइंट बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। चौथा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। उदारवादी नारीवाद महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पक्षधर है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पक्षधर है क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। उनका कहना है प्रत्येक महिला को अपनी प्रतिभा तथा प्रयास के द्वारा समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। इनका कहना है कि प्रत्येक महिला को अपनी योग्यता से अपने प्रयास के द्वारा समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। ये तभी यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता होगा। अब पांचवा में है राजनीति तथा कानूनी सुधार। उदारवादी नारीवाद स्त्री तथा पुरुष के बीच असमानता को दूर करने के लिए वर्तमान कानून तथा राजनीतिक व्यवस्था को बदलने की बात करता है। ये जो आंदोलन था उदारवादी आंदोलन, ये स्त्री तथा पुरुष के बीच असमानता को दूर करने के लिए वर्तमान कानून और राजनीतिक व्यवस्था को बदलने का बात करता है। तो छठवां नंबर में है शिक्षा तथा रोजगार। उदारवादी नारीवाद महिलाओं को, देखिए आप उदारवादी नारीवाद महिलाओं को समान रूप से शिक्षा तथा रोजगार मिलने पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि महिलाएं इस चीजों से वंचित हैं जो उनके अधिकारों का हनन है। इनका कहना था कि जब महिला इन सब चीजों से वंचित है ना, तो उसका अधिकार का हनन हो रहा है। आप ये पॉइंट खत्म होता है, अगला पॉइंट आता है हम लोग का उदारवादी नारीवाद के प्रमुख विचारकों। ये चौथा पॉइंट हो गया आपका, यह तीसरा पॉइंट। अब इसमें उदारवादी नारीवाद के प्रसिद्ध विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल है, जिनके विचारक उदारवादी अवधारणा से जुड़े हुए हैं। इस विचारधारा के समर्थकों में मेरी ऑल्सनक्राफ्ट और बेटी फ्रीडम भी प्रमुख है। देखिए यहाँ पे मेरी ऑल्सनक्राफ्ट हम 2 बार लिख रहे हैं, कहीं कहीं ये भी देखने को मिलेगा और कहीं कहीं ये भी देखने को मिलेगा। आपको दोनों ही सही है, आप किसी को भी लिख सकते हैं। और बेटी फ्रीडम भी प्रमुख है। ये 3 कहीं भी आपको मिलेगा कि उदारवादी नारीवाद मिलेगा, तो आपको इन्हीं तीनों विचारकों में से किसी का नाम लिखना होगा। और भी नारीवादी विचारक बहुत है, लेकिन उदारवादी जहाँ आया तो आपको इन तीनों में से ही लिखना होगा। अब आगे देखिए, हम उपलब्धि को देखेंगे कि इस आंदोलन, उदारवादी आंदोलन हुआ तो हम लोगों को क्या मिला उसमें। देखिए उदारवादी नारीवाद को प्रथम लहर में देखा गया है, जो है यहाँ नारीवादी आंदोलन के प्रथम लहर में उदारवादी नारीवाद को देखा गया है। यह आंदोलन 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के प्रारंभिक दौर में हुआ। इस दौरान मुख्य रूप से कानूनी अधिकार तथा वोट देने का अधिकार की बात कही गई है ना, इसमें कही गई। तो इस लहर में अमेरिका तथा ब्रिटेन में महिलाओं को 1920 ईस्वी में वोट देने का अधिकार मिला, जिसके कारण विश्व के अन्य देशों में भी इस अधिकार के लिए आंदोलन शुरू हुए। जब अमेरिका और ब्रिटेन में जब मिल गया वोट देने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, तो विश्व के अन्य देशों में भी इस आंदोलन का प्रचार हुआ और इसी अधिकार के लिए वहां पर भी नारीवादी आंदोलन चल पड़ा, अन्य देशों में भी। अब हम आगे देखते हैं मूल्यांकन। इसका निष्कर्ष क्या हुआ, जब ये आंदोलन हुआ, उसका कारण था, उसका परिणाम हुआ, तो इसका निष्कर्ष क्या हुआ। देखिए उपर्युक्त बातों से स्पष्ट है कि उदारवादी नारीवाद का एक प्रमुख विचारधारा था, या फिर है, जो नारीवाद के प्रथम लहर में शुरू हुआ था। और यह आंदोलन में महिलाएं उदारता पूर्वक समाज में व्याप्त पितृसत्तात्मक ढांचे की चुनौती दिए बिना अपने अधिकारों की बात रखी। उस समय भी समाज में पितृसत्तात्मक ढांचा था, तो उसको चुनौती दिए बिना ही अपना अधिकार की मांग रखी। वे कानूनी तथा राजनीतिक सुधारों के माध्यम से स्त्री और पुरुष के बीच लैंगिक समानता की बात कही और समाज के भेदभावपूर्ण नियमों, परंपराओं और कानूनों को बदलने की बात रखी। क्योंकि राजनीति और कानूनी सुधार के माध्यम से ही ये समानता की बात कही गई, क्योंकि समाज से शुरू होकर नहीं होता है, केवल राजनीति, कानून आदि के द्वारा ही कोई भी बात को शुरुआत में रखी जा सकती है। प्रथम लहर में महिलाएं वोट देने का अधिकार मांगी। परिणाम स्वरूप सन 1920 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला और धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे विश्व में फैल गया। देखिए आप लोगों को समझ में आया होगा
आप लोग फिर से एक बार देख सकते हैं। समझ में नहीं आया होगा तो इतना देर देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।